बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 सितंबर है, दिन है पीर का और साल 2020। आज की वीडियो में 3 खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाड़ी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे, करप्ट अफराद को जेलों में डालने और फौरी इंसाफ की पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। आज की अदालती तकरीब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने भी खिताब किया। नए जुडिशल ईयर की तकरीब का मुकम्मल अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और दूसरी खबर में बात करेंगे कि जस्टिस कादी फाइसा के मुकदमे का तफसीली तहरीरी फ़ैसला कब तक आने का इम्कान है और 19 जून के मुख्तसर फ़ैसले के ख़िलाफ़ जस्टिस कादी फाइसा की अहलिया जस्टिस कादी फाइसा की और दीगर अफराद की नज़रसानी की दरख्वास्तें कब तक समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। तीसरी खबर में बात करेंगे कि जज को थप्पड़ किसने मारा, क्यों मारा और थप्पड़ की वजह क्या बनी और फिर थप्पड़ के इस मुकदमे को वापस क्यों ले लिया गया। ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले नए अदालती साल की तकरीब का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपको ये बता देते हैं कि ये अदालती तकरीब का जो इनेकाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो विराजमान होते हैं और जजेस के सामने वकला बैठे होते हैं नशिस्तों पर। अटॉर्नी जनरल मौजूद होते हैं, सूबाई जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो भी मौजूद होते हैं और दीगर जो नुमाया वकला होते हैं उन्हें भी मदऊ किया जाता है, मीडिया के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाता है। तो तकरीब का जो आगाज़ होता है वो बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम पाक से होता है और इस तकरीब को कंडक्ट करते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सबसे पहला जो खिताब होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मौका दिया जाता है कि वो नए अदालती साल की तकरीब पर अपने ख़यालात का इजहार करें। तो आज जब इस नए अदालती साल की तकरीब का आगाज़ किया गया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के तैनात करता है, मुकर्रर करता है अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो इंटरनेशनल अदालतें हैं वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान का दिफा करते हैं। तो खालिद जावेद खान साहब को जब आज अदालती तकरीब में ख़िताब का मौका दिया गया तो उन्होंने अपने ख़िताब में ये कहा कि हम माज़रत मुझे थोड़ा सा बच्चों की वजह से वक्फ़ा लेना पड़ा। तो नए अदालती साल की तकरीब से ख़िताब करते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब का ये कहना था कि हमें जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है इसकी जो तरजीहात हैं वो तय करना होंगी। हमारे निज़ाम इंसाफ़ में ऐसी खामियां मौजूद हैं जिसकी वजह से जो वाइट कॉलर क्राइम वाले लोग हैं, जो करप्शन करते हैं, मुल्क का पैसा लूट कर बैरून मुल्क ले जाते हैं, वो कानून में, निज़ाम इंसाफ़ में खामियों की वजह से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इसका शिकार जो होते हैं, नुकसान जो होता है वो पाकिस्तान की आवाम का होता है, क्योंकि पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क ले जाया जाता है, वहाँ पर जाकर असासे ख़रीद लिए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लिए जाते हैं और कानून में मौजूद जो लकुनाज हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए वाइट कॉलर क्राइम के जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान हैं, वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस तकरीब में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इंसाफ की ताख़ीर भी एक बहुत बड़ा मसला है। मुकदमात अदालतों में दायर हो जाते हैं, सालों तक, 20 साल तक, 15 साल तक, 25 साल तक वो मुकदमात चलते रहते हैं। तो निज़ाम इंसाफ़ में जो खामियां हैं, जो ताख़ीर है, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी भी हमें अदालती निज़ाम में मदद लेनी चाहिए, ताकि फ़ौरी इंसाफ की फ़राहमी का जो एक वादा है रियासत का पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, उसे पूरा किया जा सके। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें अफराधी क़ुव्वत की भी ज़रूरत होगी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ये जो करप्शन के हवाले से जो वाइट कॉलर क्राइम के मुजरमान छूट जाते हैं, जो कानून में सुकून मौजूद हैं, जो इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर होती है, ये ऐसे मामलात हैं जिन पर फ़ौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि आप ये दोनों मामलात जो हैं, जो कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी है उसमें रखें और इस मामले पर गौर किया जाए कि किस तरह से करप्शन का ख़ात्मा पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर किया जा सकता है, करप्ट अफराद को जेलों में डाला जा सकता है और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। आपको नाज़रीन ये भी बता देते हैं कि ये कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी होती है, इसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं और इसमें जितने भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं उसके चीफ जस्टिस साहबान भी मौजूद होते हैं, साबिक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं और दीगर ऐसे स्टेक होल्डर्स को, ऐसे एक्सपर्ट को भी इस कमेटी में मदऊ किया जाता है। अगर
कोई कौमी अदालती पॉलिसी के हवाले से कोई फ़ैसला साजी में माहिरीन की अगर राय दरकार होती है, तो इसमें एक बड़ा नुक्ता अहम उठाया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और चीफ जस्टिस से ये कहा गया है कि अब आप ये मामला करप्शन के खात्मे का, करप्ट अफराद को जेलों में डालने का और फौरी इंसाफ की फराहमी का मामला कौमी अदालती पॉलिसी के सामने रखें, ताकि इन तीनों मामलात के हवाले से जो कानून में हुक्म है, जो मुजरमान को फ़ायदा पहुंचता है, जो मुलजमान को फ़ायदा पहुंचता है, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खामियों को दूर किया जा सके। इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं आबिद साकी, उन्होंने खिताब किया। उनका ये कहना था कि जो आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसे बड़े मोहतात अंदाज से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सो मोटो एक्शन ले लेती है, आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल करती है, तो इस अख्तियार के बाद जब फैसला आ जाता है तो जो मुतासरीन होते हैं, जो मुतासरा रिस्पोंडेंट होते हैं, उनके पास कोई फोरम बाकी नहीं बचता जहां पर वो अपनी अपील कर सकें। इस तकरीब में आबिद साकी ने जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है, इस पर भी एतराज़ उठाया है। आबिद साकी साहब का ये कहना था कि जो तरीक़ाकार इस वक्त अपनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से, वो एक गैर मुतवाज़न तरीका है। इस तरीके में जो मुकन्नना है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है, गैर फ़ाल कर दिया गया है, और जजेस की तैनाती का मुकम्मल तौर पर अख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है। मुकन्नना कुछ नहीं कर सकती। बार जो है, जो इस अदालती निज़ाम का अहम हिस्सा है, उसका भी कोई किरदार नहीं रहा। इसी तकरीब में आबिद साकी साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के हवाले से भी सवाल किया, क्योंकि 17 जजेस आज इस तकरीब में मौजूद थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ख़ुद भी मौजूद थे। तो जब आबिद साकी ने यह सवाल किया, ये बात उठाई उनकी जानिब से, अपने खिताब में ये बात की गई आबिद साकी की जानिब से कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, चाहे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से थी, अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से थी, या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या मुख्तलिफ बार कौंसिल की जानिब से दायर की गई थी, वो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इन नज़र सानी की दरख्वास्तों को फ़ौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और इन दरख्वास्तों पर जो भी फ़ैसला बनता है, पहले फ़ैसले से 19 जून के फ़ैसले से हमें एतराज़ है, इसलिए नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, लिहाजा हमारी नज़र सानी के दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करके अल्टीमेट जो भी फ़ैसला बनता है वो किया जाए। इसी तरह से उन्होंने अपने खिताब में परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ फ़ैसले की अपील है, उस पर भी जल्द समाअत का मुतालबा किया गया पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी की जानिब से। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे सैयद कल्ब हसन, उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जो नैब के हवाले से और हुकूमती ज़्यादतियों के हवाले से जो निशानदेही की है, वो एक दुरुस्त फ़ैसला दिया गया था जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से, और इन तमाम चीज़ों को अदालत को ज़ेर गौर लाना होगा, जिस तरह से नैब की जानिब से और हुकूमत की जानिब से सियासतदानों के साथ एहतसाब के इस अमल में ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। इसके बाद आखिर में बारी होती है खिताब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, चाहे कोई भी चीफ जस्टिस हो। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने, जब तमाम लोगों ने अपना खिताब कर लिया, तो उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि इंसाफ जो है किसी भी महज़ब मुआशरे की बुनियाद होता है, और इंसाफ का मतलब ये होता है कि तमाम लोगों के साथ यकसां सलूक किया जाए, अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका प्रोटेक्ट किया जाए, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है कि जो अदालतें उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिताब में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का भी जिक्र किया गया, जजेस के हलफ का भी जिक्र किया गया, और उसके साथ साथ कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ा, उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब में करप्शन के हवाले से कोई बात नहीं थी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आखिर में ये ज़रूर कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए और इंसाफ की फराहमी के लिए जो भी इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन आखिर में उनका ये कहना था कि हमारे अदालती निज़ाम को जो अवाम ने तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ, जिस मकाम पर होना चाहिए था उस मकाम पर हम नहीं पहुँच सके। लेकिन अभी भी जो अवाम की तवक्कुआत हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से, उस जगह पर ले जाने के लिए, उस स्टेज पर ले जाने के लिए हमें अभी बहुत सारा कठिन रास्ता जो है वो तय करना बाकी है। ये तो नाज़रीन हमारी आज की अदालती तकरीब की ख़बरें हो गई। लेकिन जब इस तकरीब का इख्तिताम होता है, इख्तिताम के बाद कमरा अदालत एक के पीछे एक बाकायदा सेरेमोनियल हॉल बना हुआ है, जहाँ पर जजेस भी चले जाते हैं, वकला भी चले जाते हैं, मीडिया के नुमाइंदे भी चले जाते हैं। वहाँ पर चाय का इंतज़ाम होता है, और चाय के उस इंतज़ाम के दौरान बड़ी इंटरेक्शन होती है जजेस के साथ। तो आज जब जस्टिस उमर अता बंदयाल से सहाफ़ियों ने यह सवाल पूछा, जब तकरीब का इख्तिताम हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के मुकदमे का तफसीली तहरीरी फ़ैसला कब तक आने का इम्कान है, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल का यह कहना था
کہ फैसला तो तकरीबन लिखा जा चुका है, अब उस फैसले की जो नोक पलक है वो दुरुस्त की जा रही है। उनकी जानिब से जो उन्होंने बातें की गई आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ, उनसे ये तासुर लिया जा सकता है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायसा के मुकदमे का तफसीली तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं जो एक जज को, एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर को थप्पड़ मारा गया, MPA PTI की MP हैं आबिदा राजा, उनके खामद खुरम चौधरी की जानिब से। और ये थप्पड़ मारने का वाक़या पेश आया है बड़े हिसास इलाके में, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में ये थप्पड़ मारने का वाक़या पेश आया है। और ये वाक़या इस वजह से पेश आया कि दोनों शख्सियात के दरमियान खुरम चौधरी जो कि MPA आबिदा राजा के खामद हैं और दूसरे जो एडिशनल सेशन जज थे मलिक जहांगीर, क्रॉसिंग पे गाड़ी क्रॉस करने के मामले पर ये वाक़या पेश आया। और फॉरेन ऑफिस जो है उसके सामने एक पेट्रोल पंप है PSO का, वहाँ पर जाकर जो MPA के खामन हैं खुरम चौधरी, उन्होंने जज की गाड़ी को रोक लिया और जज भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए तो उन्होंने थप्पड़ों की बरसात कर दी एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर के चेहरे पर। जब उन्होंने थप्पड़ मारे गए तो मलिक जहांगीर जो कि एडिशनल सेशन जज है, उन्होंने अपनी गाड़ी से जो उनके पास रिवॉल्वर था वो निकाल लिया और खुरम चौधरी के पाँव पर हवाई फायर 2 से 3 हवाई फायर किए गए। जब ये वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और खुरम चौधरी MPA के खामद को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें मुतलका जो थाना था वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ियों को ओवरटेक करने के मामले पर ये वाक़या जो पेश आया था और 5 घंटे तक जो MPA हैं आबिदा राजा, उनके जो खामद हैं खुरम चौधरी, वो थाने में उन्हें वहाँ पर रखा गया, उनसे तफ्तीश की गई। लेकिन जब ये मामला अपने इख्तिताम को होने वाला था, FIR दर्ज होने वाली थी, तो एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर की जानिब से पुलिस को ये कह दिया गया कि इस मामले पर वो मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, बल्कि मेरे फ़रीक़ैन के साथ जो मुखालिफ फ़रीक़ैन हैं उनके साथ मामला तय पा चुके हैं, सुलह हो चुकी है, लिहाजा मैं किसी किस्म की कोई कार्रवाई इसमें नहीं करना चाहता। लेकिन पुलिस का ये बताना है कि जो जज साहब की जानिब से फायरिंग की गई थी उसके नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि एक शख्स की जानिब से एक ऐसे शख्सियत को जिसका काम जो कि एक जुडिशल पेशे के साथ वाबस्ता है, जिसका काम लोगों को इंसाफ देना है, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी इस तरह से रेड जोन में, हसास एरिया में, इस्लामाबाद के इलाके में इस तरह से थप्पड़ों के ज़रिए उस पर तशद्दुद का निशाना बनाना किसी तरह से भी इसे जो है वो इसकी सताइश नहीं की जा सकती। बड़ा काबिल मज़म्मत यह वाक़या है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात से ही फिर दूसरे लोगों को जो है वो शय मिलती है। और अगर इस तरह से जजेस को पीटा जाएगा, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान जो है एक मुअज़्ज़म माशरा नहीं रहेगा, बल्कि एक जंगल का माशरा, एक जंगल का जो है वो निज़ाम यहाँ पर जो है वो लागू हो जाएगा। और इसको फिर हम एक ऐसी सोसाइटी नहीं कह सकते जिसे सिविलाइज सोसाइटी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे निज़ाम इंसाफ में बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, इसमें बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह के वाक़यात की किसी भी तरह से सताइश नहीं की जा सकती, जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।